भगवान राम 22 जनवरी से अपने भव्य दरबार में विराजमान हैं और भगवान के दर्शन को सभी भक्त यहाँ पहुँच भी रहे हैं। आप ये जानते हैं कि प्रभु श्री राम यहाँ राजा के रूप में नहीं बल्कि एक नन्हे मुन्ने 5 साल के बालक के रूप में विराजमान हैं। ऐसे में प्रभु श्री राम की पूजा पाठ किसी राजा की तरह नहीं होती बल्कि उनकी देखरेख एक बच्चे की तरह की जा रही है। मंदिर के पुजारी रामलला का ख्याल एक 5 वर्ष के बच्चे के समान ही रखते हैं। सुबह से लेकर शाम तक प्रभु की दिनचर्या फिक्स कर दी गई है और उस तरह ही उनकी सेवा पूजा अर्चना की जाती है और उसी दिनचर्या के हिसाब से उन्हें भोजन भी परोसा जाता है या यूं कहें कि भोग लगाया जाता है। राम मंदिर में विराजित हुए रामलला 5 वर्ष के एक बालक के रूप में हैं। उनकी आभा देखने लायक है। जो कोई रामलला को देखता है मोहित हो जाता है और ऐसे में कोने कोने से हमारे देश के ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग अपने प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँच भी रहे हैं। रामलला के दर्शन करके हर कोई अपने हृदय के भाव पर काबू नहीं पा सकता। सभी भाव विभोर हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। आपको बता दें कि 24 घंटे में रामलला के भोजन, शयन, आराम आदि सभी क्रियाओं का पूरा ख्याल रखा जाता है। और आखिर क्यों ना रखा जाए, क्योंकि रामलला यहाँ देव स्वरूप नहीं बल्कि बालक स्वरूप हैं। अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए रामलला सहज रहें, इसका भी विशेष तौर पर जो पुजारी हैं वो ख्याल रखते हैं। रामलला की देखभाल एक राजकुमार की तरह हो रही है। 5 वर्ष का नन्हा बालक, उनकी रुचि के हिसाब से ही उन्हें भोजन दिया जा रहा है और रुचि के हिसाब से ही मनोरंजन और आराम की व्यवस्था देखी जा रही है। तो चलिए आपको बताते हैं रामलला की पूरी दिनचर्या क्या है, उसके लिए किस तरह की रामोपासना संहिता बनाई गई है जिसके आधार पर रामलला की देखरेख की जा रही है। रामलला को रोज सुबह 4 बजे वैसे ही जगाते हैं जैसे माता कौशल्या उन्हें जगाती थी। फिर रामलला के जयकारे लगाए जाते हैं। कहते हैं बालक राम का बिस्तर उसके बाद ठीक किया जाता है, उन्हें मंजन कराया जाता है। फिर रामलला को मुकुट या पगड़ी पहनाई जाती है। क्योंकि वो एक राजकुमार हैं, बालक राम को सिर कभी भी उनका खुला नहीं छोड़ा जाता। इतना ही नहीं, इसके बाद रामलला को उनकी रुचि के हिसाब से फलों का भोग लगाया जाता है, यानी उन्हें फल अर्पित किए जाते हैं। जिस तरह हम बच्चों को सुबह सुबह फ्रूट्स देते हैं, ठीक उसी तरह भगवान राम को भी सुबह सबसे पहले फलों का भोग लगाया जाता है। रामलला की पसंद के अनुसार इस दौरान फल, रबड़ी, मालपुआ, मक्खन, मिश्री, मलाई यानी मीठे का भोग भी भगवान की पसंद के हिसाब से ही लगाया जाता है। ऐसा बताया जाता है कि भगवान श्री राम को मालपुआ बहुत पसंद है। रामलला के पूजन और मंगला आरती होती है। इस दौरान रामलला को सफेद गाय और बछड़े का दर्शन कराया जाता है। फिर स्वर्ण गज का दर्शन कराया जाता है। इसके बाद रामलला दान देते हैं। रामलला को राजकीय पद्धति से स्नान कराकर दिन और मौकों के अनुसार वस्त्र पहनाए जाते हैं। उनका श्रृंगार किया जाता है। सप्ताह के अलग अलग दिनों में अलग अलग रंग के कपड़े उन्हें पहनाए जाते हैं। इतना ही नहीं, भगवान की श्रृंगार आरती भी की जाती है। सुबह 6 बजे तक ये पूरी दिनचर्या चलती है। इसके बाद 6:30 बजे रामलला अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्योंकि रामलला बालक के रूप में विराजित है, वो लगातार भक्तों को दर्शन नहीं दे सकते, लिहाजा उन्हें सहज रखने के लिए 9:30 बजे कुछ देर के लिए पट बंद कर दिए जाते हैं। उन्हें इसके बाद फिर से एक बार फल, दूध आदि का भोग लगाया जाता है। ये बात वो अच्छे से समझ सकते हैं जिनके खुद के घर में बच्चे हों, क्योंकि बच्चों को हर थोड़ी देर में आराम और भोजन दोनों की आवश्यकता होती है। इस हिसाब से पुजारी भगवान श्री राम को कपड़े और इसके अनुसार जो रामलला के पुजारी हैं वो उन्हें आराम और भोजन थोड़ी थोड़ी देर में परोसते रहते हैं। आपको बता दें उनके कपड़े भी इसके बाद ठीक किए जाते हैं। फिर भगवान श्री राम 11:30 बजे तक दर्शन देते हैं। सुबह 9 बजे 9:30 बजे भगवान को फल का भोग लगाया जाता है। इसके बाद 11:30 बजे रामलला को राजभोग दिया जाता है। राजभोग के इस दौरान पद भी सुनाए जाते हैं। भगवान श्री राम को संगीत सुनाया जाता है। 12 बजे राजभोग आरती होती है। आधे घंटे दर्शन देने के बाद 12:30 बजे से रामलला का मध्याह्न विश्राम शुरू हो जाता है, जो 2:30 बजे तक जारी रहता है। यानी 12:30 से 2:30 बजे तक बालक राम किसी को दर्शन नहीं देते। 2:30 बजे फिर से प्रभु श्री राम को जगाया जाता है, उन्हें भोग लगाया जाता है और भक्तों के लिए एक बार फिर से उनके दरवाजे खोल दिए जाते हैं। यानी बालक राम फिर से अब अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए तैयार हैं।
इसके बाद शाम 6:30 बजे उनकी संध्या आरती की जाती है। बीच में थोड़ी देर के लिए रामलला को फिर से आराम देने के लिहाज से पट को बंद किया जाता है। इसके बाद फिर से भोग लगता है। करीब 8 से 8:30 बजे प्रभु की शयन आरती होती है। प्रभु को संगीत सुनाया जाता है। भगवान को रोज चारों वेद भी सुनाए जाते हैं। कहा जाता है कि वेद प्रभु श्री राम की श्वास है, इसलिए उन्हें रोजाना सुनाए जाते हैं। वैसे हम आपको बता दें, बालक राम सिर्फ 5 साल के हैं, इसलिए उन्हें आगे आने वाले समय में किन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, किस तरह से उनकी दिनचर्या होनी चाहिए, इसे विशेषकर ध्यान में रखते हुए ही राम भगवान के लिए इस तरह की दिनचर्या सुनिश्चित की गई है। इसके बाद फिर से राम भगवान शयन करते हैं। उनके लिए उन्हें शयन के लिए जो आरामदायक कपड़े होते हैं उस तरह के कपड़े पहनाए जाते हैं। मौसम के अनुसार ही उनका बिस्तर लगाया जाता है। अब क्योंकि इस वक्त सर्दी का मौसम है, इसे ध्यान में रखकर रामलला के लिए उसी तरह का बिस्तर लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि रामलला के पास पीने का पानी भी रखा जाता है और शयन कराकर बाहर चले जाते हैं। इसके बाद द्वारपालों से यह भी कहा जाता है कि अगर रात में प्रभु को कुछ भी जरूरत हो तो उनका ख्याल जरूर रखें। जिस तरह से हम अपने घरों में अपने बच्चों की देख रेख करते हैं, ठीक उसी तरह, या यूं कहूं तो भी गलत नहीं होगा कि उससे भी अधिक ख्याल प्रभु श्री राम का रखा जा रहा है। और क्यों ना रखा जाए, आखिरकार 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद ये 5 साल के मनमोहक बालक के रूप में प्रभु श्री राम ने हमें दर्शन जो दिए हैं। ये पूरी प्रभु की जो दिनचर्या है वो आपको कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।